मधुबन के राजू भाई जी, मुरली वाले, आपके चाचा जी छोटे लाल जी, आपको सभी मधुबन में प्यार से चाचा जी कहकर पुकारते रहे। आपने मधुबन पांडव भवन में, विशाल भवन में, आवास निवास विभाग में अपनी सेवाएं दी। आप 1960 में ज्ञान में आए। आपने साकार में मम्मा से ज्ञान मुरली सुन ये अलौकिक जीवन प्राप्त किया। आप कुमार थे, आप 62 वर्ष से ज्ञान में थे। 1960 में आप ज्ञान में आए। आपकी लौकिक आयु 97 वर्ष थी। कुछ समय से आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आप ट्रॉमा सेंटर में थे। आपने आज प्रातः अपना पुराना शरीर छोड़ बाबा की गोद ली। तो अंत में उस आत्मा के निमित्त भी हम सभी 3 मिनट योगदान देंगे। शक्ति भवन के बाहर एक बुक जिसका नाम स्लेइंग 3 ड्रैगन्स है, तो ये गुम हो गई है। जिस किसी को भी मिली हो कृपया खोया पाया में जमा करा दे। और अभी डॉक्टर सविता बहन जी कुछ सूचनाएं देंगी। डॉक्टर सविता। ओम शांति। कल 19 मार्च 2021 सायं 6:30 से 7:30 बजे तक दादी जी मीटिंग हॉल में सिरोही जिले सहित आबू रोड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम तथा प्रशासन के निर्देशित नियमों की पालना करने हेतु एक मीटिंग रखी गई थी। और इस मीटिंग में आदरणीय संतोष दीदी, आदरणीय सुदेश दीदी, आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, गोपाल भाई जी सहित मधुबन के वरिष्ठ भाई बहनें सम्मिलित हुए थे। तो इस मीटिंग में कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श कर जो निर्णय लिए गए वो आपको सुना रहे हैं। पहला है, आप सभी को ज्ञात हो कि राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू जारी किया है और धारा 144 भी लगाई है। इस कारण शांतिवन के गेट के बाहर खरीदारी करने के लिए कोई भी ना जाए और 5 से अधिक की संख्या में इकट्ठे ना हो। धारा 144 में 5 से अधिक संख्या में इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये भाई बहनें ध्यान रखेंगे। दूसरा है, प्रत्येक भाई बहनों को मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर भी यूज करना है और सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करना है। तीसरा, किसी भी कार्यक्रम, क्लास अथवा डाइनिंग के ग्रुप फोटो लेकर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि में फॉरवर्ड न करें, क्योंकि समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार अति शीघ्र प्रकाशित हो जाते हैं। इससे संस्था की छवि बदनाम होती है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे सभी। चौथा है, क्लास, कमरे, हॉल इत्यादि स्थानों पर जाने से पूर्व हाथों को सैनिटाइज करें। पांचवा है, शांति वन में गेट नंबर 1 लेबर्स के लिए खुला रहेगा। बीके भाई बहनों के लिए गेट नंबर 3 और गेट नंबर 5 खुले रहेंगे, बाकी सब गेट बंद रहेंगे। छठा है, किचन, डाइनिंग और हॉल में विशेष रूप से अनुशासन का पालन हो, क्योंकि वहां पर ही अधिक संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इन स्थानों पर सर्कल भी बनाया जाए। सातवां है, भोजन बनाने और परोसने वालों को मास्क, ग्लव्स और टोपी अवश्य लगाकर रखना है। इसके लिए निमित्त भाई बहनों को उचित ट्रेनिंग व समझाइश दी जाए। जो भी भाई बहनें सेवाधारी भी हैं तो उनको भी ये सब बातें समझनी है और उस अनुसार ही मास्क, ग्लव्स और टोपी जरूर लगानी है। आठवां, शांति वन में आने वाले सभी सेवाधारियों, पार्टी और अन्य मेहमानों को कोरोना सर्टिफिकेट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना आवश्यक है, तभी आवास निवास मिलेगा। अन्यथा सर्टिफिकेट न होने पर अलग से आवास निवास दिया जाएगा, फिर आपको अलग कैंपस में अलग रखेंगे। नवा है, हरेक डिपार्टमेंट्स, सफाई विभाग में जगदीश भाई से सैनिटाइजर लेकर रखें। 10वां, शांति वन में कोरोना वॉलंटियर्स बनाया जाएगा। डायमंड हॉल और डाइनिंग हॉल में भी अलग से वॉलंटियर्स की व्यवस्था हो। 11वां है, क्लास में पार्टी व अन्य मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था अलग से होगी। जो पार्टी में भाई बहनें आएंगे और जो यहाँ समर्पित भाई बहनें हैं उनके बैठने की व्यवस्था अलग अलग होगी। डाइनिंग हॉल में भी भोजन की व्यवस्था अलग से होगी। 12वां है, मुरली क्लास में आने से पूर्व मोबाइल को स्विच ऑफ अथवा साइलेंस मोड पर रखें।
और ये भी भाई बहनों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप क्लास में आएंगे तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा या साइलेंस मोड पर रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो निश्चित किए गए, तो आप सभी को इनका पालन करना है। ओम शांति।